हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, आज के जो लेक्चर है उसमें हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और वैल्यू कभी फाइंड होगी जब हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू उसमें गिवन होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे लिखा है यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, देख रहे हैं कि पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। हम तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट P1। ठीक है, हम तो ये दो तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट पॉइंट P1। मतलब कि यहाँ पे क्या है Px है, यहाँ पे क्या है P1 है, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1। भाई डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता है कि x इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो या फिर P1 की वैल्यू बता दो, क्योंकि पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और जहां जहां x है वहां पे वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 पुट करनी है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 5 बन जा 5 प्लस 6, 3 बन जा 3 माइनस 5 प्लस 6। भाई प्लस वाले ऐड कर लो, 6 3 9, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या आ गई हमारे पास में 4 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है क्यू एक्स इक्वल टू x² माइनस 2√2x प्लस 1। भाई अभी क्यू एक्स की वैल्यू बतानी है। भाई क्यू पी क्यू आर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वो केवल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो फंक्शन है वो किसका है, एक्स का फंक्शन है, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, एक्स वाले ही होंगे। ठीक है, जैसे कह दीजिए फाइंड P2 और P0। भाई दोनों की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू 2 भी हो जाए या फिर जो x है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो पहले देखेंगे P2 के लिए, P2। ठीक है, भाई क्यों इसको P कर लो, हमने P लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2√2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1। तो P2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√2 ऐसे ही और मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1। भाई नंबर का नंबर से हो जाएगा, तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4√2 प्लस 1। अब देखो नंबर नंबर ऐड होगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4√2। ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी P2 पे। अगर बात करें P0 की तो P0 वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से अब जहां जा क्या रखा है x है वहां पे क्या रखनी है वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 0 प्लस 1। तो P0 वैल्यू क्या आ जाएगी 0 का स्क्वायर 0 माइनस, अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी क्या कर देगा 0 प्लस 1। तो P0 भाई 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई P0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का क्या एक मेथड है। भाई यहाँ पे क्या रखा है px दे रखा है x² माइनस 2√2x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू दे देगा डायरेक्ट, हमने क्या देगा एट x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 0 पे इस पे वैल्यू बता दो, या फिर डायरेक्ट ये पूछ लेगा P2 की वैल्यू बता दो या फिर P0 की वैल्यू बता दो। ठीक है, अगर Q है तो Q2 हो जाएगा और Q0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो हमें चीज फाइंड करनी है कि अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें देखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम सही लग रहा है कि पॉलिनोमियल का जीरो मतलब पॉलिनोमियल की एक ऐसी वैल्यू जो करती हो उस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीन्स यही है कि पॉलिनोमियल में या फिर जो वेरिएबल है उनकी ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू जिससे क्या है पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है। ठीक है, वो क्या हमारे पास में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जाम्पल में ले कोई क्वेश्चन
हमसे कहा गया है कि टी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर। भैया क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है टी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, ये पॉलिनॉमियल दे रखा है। हमसे कह रहे हैं कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल क्या होगा, या फिर हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले लेट इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो लेके चलेंगे। तो लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पी एक्स क्या है, एक्स माइनस फोर, मतलब एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, फोर। देखो यहाँ पे ये x की ऐसी वैल्यू क्या फोर आ गई, अगर इसको हम क्या रख दे, पॉलिनॉमियल में रख दिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देख लो चाहे पी फोर रख के देखें अगर, तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस फोर, मतलब पी फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। भाई x की ऐसी वैल्यू जिससे क्या आ रहा है, पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, ये क्या है हमारे पास में, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो हेंस फोर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भाई, पॉइंट एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे क्या रही, पॉलिनॉमियल की पूरी वैल्यू जीरो आ रही है, वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस एफ एक्स को क्या लेना है, जीरो ले लेना है। तो टू माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। अब माइनस वाला टर्म है उसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो टू इक्वल टू फाइव एक्स। भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइव कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई फाइव, ये आ गई। अब इसको चेक कर लो, यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बाई फाइव, और यहाँ पे टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, टू इंटू फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल। तो f टू बाई फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू माइनस टू, मतलब कितनी आ गई, f टू बाई फाइव की वैल्यू जीरो आ गई। कितनी आ गई हमारे पास में, जीरो आ गई। इसका मतलब क्या है कि f टू बाई, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है वो टू बाई फाइव पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, टू बाई फाइव इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि आपके एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन कवर होंगे, और जो आरएस अग्रवाल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारी चीजें भी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब इसके आगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हमें दे रखा है कि कह रहे हैं वेरीफाई करने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि माइनस थ्री इज अ जीरो of the polynomial x प्लस थ्री। भाई ये वेरीफाई करना है, कह रहे हैं कि माइनस थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल x प्लस थ्री। माइनस थ्री जो है वो x प्लस थ्री पॉलिनॉमियल का एक जीरो होगा। जीरो का मतलब क्या है कि x या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल क्या कर देती है, जीरो कर देती है, वो क्या होता है हमारे पास में, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो हमें वैसे को वेरीफाई करना है, मतलब कि जैसे मान लो कि एक पी एक्स फंक्शन है, वो क्या है, पॉलिनॉमियल एक्स प्लस थ्री है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस थ्री। मतलब हमें क्या बताना, p माइनस थ्री इसका पॉलिनॉमियल का जीरो होगा या फिर नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी, माइनस थ्री प्लस थ्री। तो p माइनस थ्री इसको टू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो। यहाँ लिख देंगे यस, माइनस थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, माइनस थ्री क्या है हमारे पास में, इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं जीरो एंड थ्री आर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, zeros of the polynomial आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। भाई जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जीरो एंड माइनस थ्री आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, आर एक्स। आर क्या है हमारे पास में, कोई एक्स का एक फंक्शन है, तो आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। एक पॉलिनोमियल में बताना है कि ये जीरो और थ्री दोनों ही क्या है, जीरो के पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। तो दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले को लेंगे आर एक्स के, पहले क्या लेंगे, जीरो, तो पहले आर जीरो को चेक कर लो।
क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 × 0। भैया R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 माइनस 3 × 0 कितना 0। तो R0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यस 0 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे R0 को देखा, वैसे हम किसको देख लेंगे, R3 को। किसको देखेंगे, R3 को। R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 × 3। भाई R3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 × 3 कितना 9। भाई इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो यस 3 इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई 3 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। जैसे 0 है वैसे 3 भी क्या है, बोथ आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, देखिए जीरोस क्या होते हैं, जीरो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास में। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि यहाँ पे कि 2 and 0 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। मतलब जैसे कि हमारे पास 0 गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें बताना है कि कुछ वेरिएबल दे रखे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 and 0 are the zeros of the polynomial fx equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई कुछ इस तरह की कंडीशन है हमारे पास में, कह रहे कि 2 and 0 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, 0 है। मतलब पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू है जो इसमें पुट कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी 0 आ जाएगी। दोनों वैल्यू किसी में भी एक भी कोई वैल्यू रख दे इसमें, तो क्या आ जाएगी, इस वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 कर देगी। और कह रहे अगर ऐसा है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ऐसा है तो ए बी की वैल्यू आप हमें फाइंड करके बता दीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, वही फंक्शन f2 को ले लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। 2 का क्यूब माइनस 5, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। भाई f2 अब हमसे क्या क्या रहते हैं, इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जो हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू नीचे 0 आएगी, लेकिन हम 0 इक्वल में लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस 2 इंटू 8 2a प्लस b। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b। भाई इनको कर ले, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, माइनस 4 इधर आ जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2a प्लस b इक्वल टू 4। भाई इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे। ठीक है, आगे ऐसे ही अब इस 0 का इस्तेमाल करें तो f 0 से क्या आएगा हमारे पास में, 2 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। भाई इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि a b की वैल्यू गिवन नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो 0 है वो पूरे पॉलिनोमियल का 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 का क्यूब 0 और 0 इंटू 2 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 5 0 प्लस a इंटू 0 0 प्लस b। इसका मीन्स है b की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0 मिल रही है। कितनी आ रही है b की वैल्यू, 0 आ रही है। अगर b की वैल्यू 0 आ रही है तो a की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में रख के। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू 4। तो भाई 2a इक्वल टू 4 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2 मतलब कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमें करने रहते हैं। ठीक है।